Hello learners, I'm your trainee teacher and welcome back to my another video. Today I'm teaching you maxims of teaching. So let's start. So firstly we start with the introduction. So what are the maxims of teaching? Maxims of teaching क्या होते हैं? ये प्रिंसिपल होते हैं जो टीचर को गाइड करते हैं कि वो इफेक्टिव तरीके से अपना लेसन जो है बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जिससे बच्चे क्या है आसानी से समझ सके, सिस्टमैटिक और लॉजिक वे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ये टीचर्स के लिए एक गाइडलाइन होती है कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए और कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। सो वी हैव टोटल 10 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट वन इज नोन टू अननोन। इसमें क्या बताया गया है? स्टार्ट विद व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो देन इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल टीच सब्ट्रैक्शन आफ्टर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एडिशन। इसमें बताया गया है कि पहले हमें बच्चों को वही पढ़ाना है जो वो ऑलरेडी जानता है और फिर क्या है उसे हमें नया कंसेप्ट बताना है। जैसे कि अगर हम बच्चे को मैथ में सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कराना चाहते हो तो हमें ये पहले कंफर्म करना है कि उसे तभी कराना है अगर उसे क्या है पहले एडिशन आता हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें सिंपल सा आपको समझ आ रहा होगा। इसमें क्या है पहले बच्चे को इजी कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए, इजी कंटेंट पढ़ाना चाहिए, उसके बाद हमें बच्चों को डिफ़िकल्ट कंटेंट पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना सिखा रहे हैं तो पहले उससे 2 लेटर वाले पढ़ाने चाहिए, फिर 4 लेटर वाले पढ़ाने चाहिए, तभी जाके क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि हमें बच्चों को जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू एग्जांपल देने हैं, तभी जाके हमें उन्हें थ्योरीज करवानी है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें बताया गया है कि पहले हमें बच्चों को जब पढ़ाना है तो हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक उठाना चाहिए, उसका एग्जाम्पल देना चाहिए। उसके बाद क्या है उन्हें हमें जनरल रूल्स बताने हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है वो होल टू पार्ट। इसमें क्या है पहले हमें बच्चे को कंप्लीट कंसेप्ट बताना है। जैसे हम कोई उन्हें चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं तो पहले हमें पूरा चैप्टर उन्हें थोड़ा बहुत सेंट्रल आइडिया दे देना चाहिए ताकि उन्हें क्या है समझ में आ जाए, बाकी जब हम बाद में उसे टुकड़ों में पढ़ाए तो। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाता है नियर टू फार। इसमें क्या बताया गया है कि पहले हमें बच्चों को जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर है वैसे ऑब्जेक्ट से और वैसी चीज़ों से हमें उन्हें रूबरू करवाना है। उसके बाद हमें उन्हें क्या है दूसरी चीज़ों के एग्जाम्पल देने हैं जो कि वो नहीं जानते हैं ताकि वो अच्छे से क्या है समझ। उसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास आ जाता है एम्पिरिकल टू रैशनल। इसमें बताया गया है कि पहले हमें स्टार्ट करना है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन करनी है और फिर उनका एक्सपीरियंस देखना है कि वो चीज़ों को कितनी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है आगे का प्रोसेस जो है टीचिंग का शुरू करना है। 8 नंबर पे हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसमें क्या है कि हमें जब टीचिंग स्टार्ट करनी है तो हमें बच्चों का मेंटल लेवल देखना है और उनका इंटरेस्ट देखना है कि वो कितना चीज़ों को समझ सकते हैं। उसी के हिसाब से क्या है टीचिंग स्टेप हमें अपनाने हैं ताकि वो अच्छे से समझ सके। 9th नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे मॉडल या डायग्राम दिखाएं। अगर हमारे आसपास वो चीज़ प्रेजेंट है तो हम वो बच्चों को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बताया गया है कि अगर हम प्लांट के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो या मॉडल बच्चे को दिखाएं या फिर डायग्राम हम बुक में दिखाएं। तो अगर हमारे आसपास कोई प्लांट है तो हम बच्चे को असली वाला प्लांट दिखाकर बता सकते हैं और उसके थ्रू बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इससे क्या है बच्चा आसानी से समझ भी पाएगा और उसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। 10th एंड लास्ट हमारे पास है इंडक्शन टू डिडक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि हमें स्टूडेंट को क्या है रूल के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है ताकि वो उन रूल्स को थ्योरी में अप्लाई कर सके और चीज़ों को समझ सके। सो ये थे हमारे पास 10 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब इसका हम देख लेते हैं कंक्लूजन। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? ये प्रिंसिपल है, गाइडलाइन है जो कि हर एक टीचर फॉलो करता है। किसके लिए फॉलो करता है? ताकि वो बच्चे का मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा सके, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा सके और ताकि उन्हें अच्छे से समझा सके। और अगर वो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग अपनी टीचिंग में अप्लाई करता है तो उसकी टीचिंग क्या है इफ़ेक्टिव हो सकती है और बच्चे भी आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इन मैक्सिम्स के थ्रू क्या है एक टीचर की जो क्लासरूम टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।